2019 में गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में विधानसभा के दौरान गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दुमका व्यवहार न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में गोड्डा सांसद को बरी किया गया। दुमका व्यवहार न्यायालय में से बाहर निकलने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमने पिछली बार इसी जगह से जो कहा था वह लगातार सच होता जा रहा है और इस बार भी मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम की सरकार नहीं होगी। वहीं निशिकांत दुबे ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर कहा कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निशिकांत दुबे ने विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को इस बार छोटा नागपुर की जनता का आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जेएमएम की हेमंत सोरेन सरकार ने चंपई सोरेन को बेइज्जत किया है। सर्कल ऑफिसर ने केस किया था कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इसके तहत 171G और 188 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साक्ष्य लाया गया प्रोसिक्यूशन के द्वारा, पर ये केस प्रूव नहीं कर पाया और आज बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया है माननीय सांसद को। गोड्डा थाना क्षेत्र का मामला था और आरोप ये था कि हमने फेसबुक पोस्ट पे ये कहा कि इटली से आई सोनिया गांधी जी के दरबार में प्रदीप यादव जी टिकट के लिए भीख मांग रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया कि मेरे फेसबुक पोस्ट का। ना फेसबुक पोस्ट को प्रूव कर पाए, ना फेसबुक पोस्ट में कही गई बात की झूठा साबित कर पाए प्रोसिक्यूशन ने। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने माननीय सांसद को एक्विट किया है इस मामले में। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव का मामला वहीं लोकसभा का बीती ताही बिसारी है, आगे की सुधीले। हमको जो है ये चुनाव जीतना है, जीतकर हमको सरकार बनाना है। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए प्रभावी है और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 20 जुलाई को आ रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। एक एक्सटेंडेड बूथ सम्मेलन जो है होने वाला है और उसके बाद जो है हम पूरे चुनाव मैदान में कूद। केवल 2 महीने का सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ जितनी बातें कही वो सारी बातें सही। मैंने कहा हेमंत सोरेन जी जेल जाएंगे, मैंने इसी दुमका में कहा हेमंत सोरेन जी जेल गए। मैंने कहा कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, वो चले गए। मैंने कहा चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, वो हो गया। मैंने कहा चंपई सोरेन जी को कल्पना सोरेन जी जब विधायक होंगी तो हटा दी जाएंगे, वो भी हटा दी गई। फिर से जो है परिवारवाद में हेमंत सोरेन जी बन गए हैं। तो मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, हर हालत में चुनाव 2-2.5 महीने के अंदर हो जाएगा और नया साल होते होते 2024 समाप्त होते होते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसके बाद जितना भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से उन्होंने तंग किया है उन सारे चीज़ों का हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है लालू यादव ये पहला ऐसा लोकसभा है कि लालू यादव के परिवार का जो है केवल एक ही आदमी चुनाव जीत पाए। वो अपनी बेटी को जब वो चुनाव नहीं जिता पाए छपरा में, तो उनके बारे में क्या बात करना। राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना वजूद खो रहा है और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लीडर ऑफ द पोजीशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, एक बड़ा सवाल हो। तो उनकी बात को कितना सीरियसली ले सकते हैं। सर क्या